उसमें पानी है, वो कितना गर्म है हमें मालूम नहीं है। हम खुली आँख से देखकर नहीं बता सकते कि ये कितना गर्म है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उसको टच करके देख लेंगे या उसमें थर्मोमीटर डिप कर देंगे। उसके बाद ही हमें इसके टेम्परेचर का मालूम हो जाएगा। तो ये मालूम हो गया कि हम हीट को नेट आई से नहीं देख सकते, टच करने के बाद ही हमें मालूम हो सकता है। उसके बाद हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की सलाहियत। अब हीट काम कैसे करेगी मैं बताती हूँ। जब हम कुकिंग करते हैं उसमें जैसे नीचे से फायर होती है तो हीट ट्रांसफ़र होती है कंटेनर में, कंटेनर से हीट हमारे खाने में ट्रांसफ़र होती है और हमारा खाना पकता है, काम होता है। ट्रांसफ़र को हम काम कहते हैं। तो हीट काम करता है, एबिलिटी है काम करने की, पर उसको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको सोर्स चाहिए कहाँ से, प्रोड्यूस होने का। उसके बाद हीट को ना ही हम कहाँ पर पहुँचा सकते हैं ना ही हम रोक सकते हैं, मीन्स कि वो एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं कि हीट की नेचर क्या है। हीट हमेशा ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, मतलब कि जिसका हाई टेम्परेचर है वहाँ से ट्रांसफ़र होता है लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। फॉर एग्जांपल एक मेटल है जिसका टेम्परेचर है 50 सेंटीग्रेड और एक और मेटल उसके कांटेक्ट में आ जाता है जिसका टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। तो अब दोनों का टेम्परेचर चेंज है तो हीट हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होगा कोल्ड बॉडी तक, मतलब कि 50 सेंटीग्रेड वाले से 20 सेंटीग्रेड वाले तक ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो फर्स्ट मेटल जो है उसका हीट कम हो रहा है और दूसरा जो मेटल है उसका हीट बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का हीट सेम हो जाएगा, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा 40 सेंटीग्रेड, तब थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तब ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ट्रांसफ़र होगा भी तो इक्वल मिकदार में है, कोई फ़र्क नहीं होगा। वैसे तो हीट की नेचर ही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाता है, तो यहाँ पर कोई और कोल्ड बॉडी आएगी तो दोनों उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी तो दोनों हॉट बॉडीज़ हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस है कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र हो ड्यू टू वाइब्रेशन, और हमें मालूम है कि वाइब्रेशन कौन से मैटर में होता है, एग्जैक्टली वाइब्रेशन सॉलिड में होता है, मतलब कि जो बॉडी हीट को ट्रांसफ़र कर रही है वो अमूमन सॉलिड होनी चाहिए। जैसे कि एक मेटल है वो गर्म है और हीट ट्रांसफ़र कर रहा है हमारी बॉडी पर, मतलब कि हम उसको टच कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन की मदद से वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेकंड प्रोसेस है कन्वेक्शन ऑफ हीट, मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र होना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर के कौन से स्टेट में होते हैं, एग्जैक्टली फ्लूइड्स में होते हैं, लिक्विड्स में और गैसेस में। फॉर एग्जांपल एक चाय का कप है जिसमें से स्टीम जा रही है। स्टीम क्या है, गैस है, और अगर हमने वहाँ पर ऊपर अपना हाथ रख दिया तो हमारा हाथ गर्म हो जाएगा, मतलब कि गैस की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो गया चाय से हमारे हाथ तक। और अगर हमारे पास एक कंटेनर में पानी है, मतलब कि लिक्विड है, वो गर्म है, तो उसमें अगर हमने एक क्रिस्टल डाल दिया तो वो क्रिस्टल गर्म हो जाएगा, मतलब कि लिक्विड से उस क्रिस्टल में हीट ट्रांसफ़र हो गई है। जो बॉडी हीट को ट्रांसफ़र कर रही है वो लिक्विड या गैसेस होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कन्वेक्शन ऑफ हीट हुआ है। थर्ड प्रोसेस है रेडिएशन ऑफ हीट, मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र होना ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती मूव करने के लिए, मतलब कि ये वैक्यूम में से भी पास हो सकती हैं, फ्री स्पेस में से पास हो सकती हैं। फ्री स्पेस का मतलब है कि जहाँ पर एयर भी ना हो, कोई और मटेरियल तो ना हो पर एयर भी ना हो, वहाँ से